किस तरीके से पढ़ाई शुरू की, फिर क्या क्या चीज़ें, क्या किस पैटर्न पर पढ़ाई शुरू की और कैसे फिर ये अचीवमेंट जो है वो हासिल हुआ? मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी थोड़ा यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर। उसके बाद मैंने बेसिक बुक्स को कवर किया था और मैंने ज़्यादा सोर्सेज को ना चेज़ करके बस बेसिक्स पर फोकस करें। मेरी अप्रोच रहती थी कि मैं घंटों के हिसाब से ना पढ़कर अपने टॉपिक वाइज पढूं, अपने सब्जेक्ट वाइज पढूं और अपने टारगेट्स कंप्लीट करूं। हार वो सबक है जो आपको बेहतर बनने का मौका देती है और कुछ ऐसा ही हमारे बीच में जो सात्विक शर्मा मौजूद है उन्होंने साबित करके दिखाया है। चौथे अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया और रैंक आई है 327। जी सात्विक जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। सात्विक, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, कैसे आप यूपीएससी तक पहुंचे, पहले उसके बारे में जानना चाहेंगे, वो जर्नी कैसी रही? मैंने कॉलेज के बाद ही इस जर्नी को स्टार्ट किया था। मैं पहले तो आर्मी में जाना चाहता था, पर किसी मेडिकल रीजंस की वजह से मुझे वहाँ पर अनुमति नहीं मिली। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब क्या रास्ता है, और इसका एग्ज़ाम पैटर्न मेरे इंटरेस्ट से काफ़ी मैच करता था, तो मुझे लगा ये देना चाहिए। तो कब शुरुआत हुई इसकी, कैसे? 2021 से। अच्छा जी। किस तरीके से पढ़ाई शुरू की, फिर क्या क्या चीज़ें, क्या किस पैटर्न पर पढ़ाई शुरू की और कैसे फिर ये अचीवमेंट जो है वो हासिल हुआ? मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी थोड़ा यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर। उसके बाद मैंने बेसिक बुक्स को कवर किया था और मैंने ज़्यादा सोर्सेज को ना चेज़ करके बस बेसिक्स पर फोकस करें और उन्हीं को मल्टीपल बार रिवाइज़ किया। अच्छा, क्योंकि हमेशा हम एक चीज़ देखते हैं कि जब हम पैटर्न कोई ले लेते हैं, कोई गोल हम ठान लेते हैं कि हमें इसको अचीव करना ही करना है, उसके लिए हम शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन जब हम फेल हो जाते हैं तो वो डाउनफॉल कहीं ना कहीं आता है। उस डाउनफॉल से निकलना जो है, उभरना जो है, वो बहुत टास्क होता है। वो कैसे आपने किया, क्योंकि आप चौथे अटैम्प्ट में क्लियर करे हैं और बहुत अच्छी रैंक के साथ क्लियर करे हैं, तो वो डाउनफॉल से निकलने का क्या तरीका रहा? देखिए, सबसे पहले तो अपने नियर एंड डियर वंस के करीब रहिए, अपने फैमिली के करीब रहिए, दोस्तों से बात करिए और अपना समय लीजिए। मैं कभी कभी डायरी लिखता था, तो आप डायरी भी लिख सकते हैं उस डाउनफॉल को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि एक बार वो एक्सप्रेस हो जाता है तो आपके दिमाग से वो कचरा सा निकल जाता है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि एग्ज़ाम पैटर्न होता है, तो एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो करने के लिए कुछ बुक्स को फॉलो करना पड़ता है, उस बुक्स को फॉलो करने के लिए कुछ स्टडी करना पड़ता है कि किन किन बुक्स को हमें फॉलो करना है। तो वो कौन सी बुक्स हैं, किस तरीके से आपने तैयारी करी, क्या वो पैटर्न रहा, दिन में कितने घंटे पढ़ाई हुई, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जो बुक्स की जो लिस्ट है वो तो सबको पता है, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, वही बेसिक बुक्स है सब जगह और उन्हीं को बार बार पढ़ना है और ज़्यादा करंट अफेयर्स के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं स्टैटिक से ही लिंक्ड है। थर्ड है जो पढ़ाई के जो घंटे हैं, वो कभी मेरी अप्रोच रहती थी कि मैं घंटों के हिसाब से ना पढ़कर अपने टॉपिक वाइज पढूं, अपने सब्जेक्ट वाइज पढूं और अपने टारगेट्स कंप्लीट करूं। किसको श्रेय देना चाहेंगे इसका? ये मम्मी पापा को सबसे बड़ा, उन्होंने सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है हर मोड़ पर, बचपन से लेकर आज तक। तो उनको और फिर भगवान को कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ पर अपनी सेवा दे पाऊँ। अच्छा, क्योंकि गोल डिसाइड करे, अचीव कर लिया, अब आप यूपीएससी क्लियर कर गए, अब आगे के गोल क्या हैं, किस तरीके से सर्विस करनी है, किन मुद्दों को लेकर चलना है, किन स्टेप्स को फॉलो करना है? देखिए, जो मेरी रैंक है उसके हिसाब से शायद मुझे भारतीय राजस्व सेवा में सेवा प्रदान करने का अवसर मिले। उसके हिसाब से मैं देखूंगा कि कोष मूलोदंड, जो हमारे चाणक्य ने भी कहा था कि मैं अपने सरकार का जो भी ट्रेजर है उसको इंश्योर करूंगा, उसका रक्षक बनने की कोशिश करूंगा और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि अपने कर्तव्य सत्यनिष्ठा से निर्वहन कर पाऊँ। अच्छा, क्योंकि अब समाज, रिश्तेदार और जो दोस्त होते हैं, इनका एक अहम रोल होता है। माता पिता का तो है ही है, भाई बहनों का तो है ही है। किस तरीके से उस रोल को देखते हैं और सात्विक शर्मा क्या संदेश देना चाहते हैं समाज से और उन लोगों से कितना कनेक्ट रहना चाहिए? संदेश यही है कि अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करें और छोटों से प्यार करें और किसी की बात बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लें। अगर कोई आपको कुछ बोल दे तो बस मूव ऑन करें, अपने आप को सही रखें, अपने अंदर कभी नेगेटिविटी ना आने देने की कोशिश करते रहें।
जो यंग एस्पायरेंट्स होते हैं, खासकर जनरल कैटेगरी, क्योंकि कैटेगरी वाइज भी यहाँ डिवाइड करा जाता है चीज़ों को, तो मिडिल क्लास फैमिली के लोग खासकर जो होते हैं उनके लिए एक सपना सा होता है इन चीज़ों को अचीव करना, इनके लिए मेहनत करना। और अमूमन बहुत सारे लोग इसलिए भी हार मान लेते हैं कि उनको लगता है जनरल कैटेगरी बहुत जल्दी से नंबर नहीं आएगा, फिर बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे या परसेंटेज का कहीं ना कहीं कैलकुलेशन रहेगा। किस तरीके से आपने अपने आप को मॉड्यूलेट करा, किस तरीके से मैनेज किया चीज़ों को? देखिए, मेरे को बहुत डर लग रहा था बीच में, क्योंकि प्लान भी नहीं था और मेरी कैटेगरी के हिसाब से मेरा पिछली बार भी थोड़ा रुक गया था। पिछली बार भी मैंने इंटरव्यू दिया था। पर हाँ, ये है कि आप खुद पर भरोसा रखें कि चाहे कितने भी नंबर की कट ऑफ हो, अगर मैं अपना उस दिन बेस्ट कर गया तो वो क्लियर होगी। अच्छा, क्योंकि आपने बोला कि भाई मैं प्रिपेयर था और इंटरव्यू पहले भी दिया था। हमेशा एक जो सोच है वो लोगों के दिमाग में रहती है, यूपीएससी का इंटरव्यू बहुत हार्ड होता है, क्या पैटर्न होता है, थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप डिस्क्लोज करें तो। देखिए, रैंडम वहाँ पर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। वो बस आपसे जनरल मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, वो आपका ओपिनियन लेना चाहते हैं कि आप अपने ओपिनियन को कैसे आर्टिकुलेट करते हैं एक बहुत वेल एजुकेटेड और बहुत वेल एक्सपीरियंस पैनल के सामने। तो वहाँ पर जवाब, मेरे हिसाब से जवाब देने का तरीका बहुत मायने रखता है कि हमने अपने आइडियाज़ को कैसे प्रकट किया उस बोर्ड के सामने। अच्छा, क्योंकि एक सिनेरियो होता है जब आप क्लियर कर जाते हैं इस तरीके के एग्ज़ाम को, तो बहुत सारे लोग आपके पास आ रहे होते हैं, आपको सम्मान दे रहे होते हैं, आपसे बातचीत कर रहे होते हैं। अमूमन उस चीज़ के हम आदी नहीं होते हैं पहले से, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर हमारा जो घर का बिजनेस है उसमें ध्यान दे रहे होते हैं या जॉब पे जा रहे होते हैं जो लोग होते हैं। किस तरीके की जो खुशी है, वो जो कहते हैं ना कि उत्साह है, वो कैसा है? देखिए, उत्साह तो है अभी, पर अभी ज़्यादा लोग कुछ ज़्यादा आ रहे हैं, तो अभी अपने आप से बात करने का मौका नहीं मिला, पता नहीं चला कि हो गया या नहीं हो गया, क्योंकि लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया नहीं है। पर आज जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, तो पता चलेगा कि हाँ, कैसे नए एवेन्यूज़ खुले हैं, नई लाइफ चेंज हुई है, वो तब पता चलेगा। अभी डायरी में लिखने के बाद क्लियर। हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं कि एक संदेश उन लोगों के लिए जो आने वाले समय में एस्पायरेंट होंगे और उस समय पर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो चुके होंगे, एक पद पर होंगे, फॉलो कर रहे होंगे आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि क्या आपने किसी को फॉलो किया था, क्या आपने ऐसा कुछ पैटर्न अपनाया था कि किसी को फॉलो करके हम उसके पैटर्न पर आगे बढ़ रहे थे क्या? जी, बहुत सारे टॉपर्स थे। एक भी टॉपर की आप कभी पूरी नकल नहीं कर सकते। बहुत सारे टॉपर्स हैं, आप उनकी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे एक बेंजो पी होजे थे, उनकी मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की आदत को अडॉप्ट किया। एक आशिमा गोयल मैम थी, उनकी मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को अडॉप्ट किया। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों को आप मिक्स एंड मैच करिए, क्रिएटिविटी दिखाइए और बस वहाँ पर प्रेजेंट करिए अपने आप को बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़। क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले एस्पिरेंट्स को, आने वाले बच्चों को जो अभी यंग एज में है और जिनका सपना है कि हम बहुत बड़ा कुछ देश के लिए कर सकें, देश की सेवा कर सकें? बस यही है कि अभी जहाँ पर वो हैं, अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाए। अगर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लाइफ में पूरी तरह से अपना योगदान दे, और अगर वो सिविक सेंस भी दिखाए जाए तो सिविक सेंस में अपना योगदान दे। और उसके बाद बस वही है जो स्वामी विवेकानंद का कोट है कि स्टॉप नॉट अंटिल योर गोल इज अचीव्ड। तो परसिस्टेंस रखिएगा, पूरी कोशिश करिएगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, बिना पेशेंस के कुछ नहीं होता है। तो बस यही है। देखिए, आप पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और सात्विक शर्मा का कहना भी है कि पेशेंस भी रखना पड़ेगा, गोल भी बनाने पड़ेंगे और पैटर्न भी अपनाना पड़ेगा, तभी जाकर आप कामयाब हो सकते हैं। तो कोई कामयाबी का जीत का मंत्र भी है क्या? बस वही है कि जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए। बस जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए, और इसको अपनाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सात्विक शर्मा का कहना यही है, और रिजल्ट आपके सामने है। 327वीं रैंक, 958 लोग टोटल क्लियर करे हैं यूपीएससी में। गाज़ियाबाद पटेल नगर सेकंड के 3 लोग हैं और पूरे गाज़ियाबाद में लगभग 7 लोग हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और भी लोगों के पास आपको लेकर चलेंगे और इसी तरीके से मोटिवेशन जो है वो आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सात्विक हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।